हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज जीमेल। जीमेल क्या होता है। हमने पिछली क्लास में ईमेल के बारे में पढ़ा, उसमें हमने आपको बताया था ईमेल और जीमेल के बारे में कि ईमेल और जीमेल में क्या अंतर होता है। इस क्लास में हम जीमेल पढ़ेंगे कि जीमेल को बनाते कैसे हैं, या हमें अगर अपनी ईमेल आईडी बनानी है तो हम गूगल कंपनी का सहायता लेके कैसे बना सकते हैं। जीमेल एक्चुअली में बनता कैसे है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे और नई आईडी कंप्यूटर पे बनाना भी सीखेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जीमेल क्या है। जीमेल एक वेब आधारित ईमेल सेवा है। यह एक ईमेल सेवा है जो हमें ईमेल बनाने की सुविधा देती है, जिसका नाम है जीमेल, जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर ईमेल भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। जीमेल बिल्कुल फ्री में आता है, इसके लिए आपको एक भी पैसा फीस के रूप में नहीं देना पड़ता है। इस मुफ्त ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जीमेल का पूरा नाम होता है गूगल मेल। ये गूगल कंपनी का ही एक हिस्सा है, गूगल कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसे गूगल ने ही बनाया है। जीमेल को 2004 में हम लोगों के लिए लॉन्च किया गया था, यानी 2004 से गूगल ईमेल बनाने की सुविधा हमें देने लगा था। यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जीमेल कब लॉन्च हुआ था या जीमेल कब मार्केट में आया था। तो वो 2004 में गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर है। आगे देख लेते हैं जीमेल आईडी बनाने के फायदे क्या हैं। हमने बताया था कि ईमेल बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी कंपनियां होती हैं, लेकिन हम गूगल का ही आईडी क्यों बनाए? तो क्योंकि गूगल पे आईडी बनाते हैं तो उसका नाम होता है जीमेल। तो जीमेल बनाने के फायदे बहुत सारे हैं। अब लिखा है एक फ्री जीमेल अकाउंट बनाकर आप ईमेल भेज भी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो सब में करता है। अब आपको डाकघर जाकर चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं होती। आप इंटरनेट पर ही डिजिटल चिट्ठी भेजकर हालचाल पूछकर बता सकते हैं। जीमेल आईडी के साथ सुविधा क्या मिलती है देख लेते हैं। जीमेल आईडी आपको 15 जीबी तक का फ्री हार्ड डिस्क स्पेस मिलता है क्लाउड पर, यानी आपके इनबॉक्स में 15 जीबी तक आप ईमेल भेज सकते हो और प्राप्त भी कर सकते हो। 15 जीबी बहुत डेटा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग इसको भर नहीं पाते हैं। इस जीमेल अकाउंट बनाने से आपका गूगल अकाउंट भी अपने आप बन जाता है, यानी आपका जो अकाउंट है वो गूगल कंपनी पर बन जाता है। उससे फायदा क्या होता है कि जीमेल के अलावा आप गूगल के अन्य उत्पाद, गूगल की बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे गूगल ड्राइव, गूगल फोटो, यूट्यूब, ब्लॉगर आदि अन्य दर्जनों सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से कोई ईमेल आईडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ईमेल अटैचमेंट के साथ अपनी फाइलें, फोटो, दस्तावेज अपने दोस्तों को भेज सकते हैं। नौकरी के लिए रिज्यूम, बायोडाटा भी ऑनलाइन ईमेल के द्वारा जमा कर सकते हैं। गूगल ड्राइव में अपना कीमती डेटा सुरक्षित रख सकते हैं और उसे कहीं भी इंटरनेट डिवाइसेस की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। गूगल फॉर्म, स्लाइड, सीट, डॉक भी बना सकते हैं, संपादित कर सकते हैं और आपको एमएस ऑफिस में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। सारा काम भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जीमेल आईडी बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। अब कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैंने स्टेप लिख रखे हैं, हम आपको इनको प्रैक्टिकल करके ही बताएंगे। पहले आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, gmail.com पर जाएंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड बनाएंगे, कुछ और जानकारी भरेंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाएंगे, सेव और शर्त मंजूर करेंगे और जीमेल स्टार्ट हो जाएगा। इन्हीं सारी चीजों को हम देख लेते हैं कंप्यूटर पर कैसे स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमारे पास यहाँ पे एक ब्राउजर खुला है, ये ओपेरा है। तो हम यहाँ पे इसके एड्रेस बार पर gmail.com लिख देते हैं और gmail.com के बाद यहाँ पे सिंपल एंटर प्रेस करते हैं और हमारे सामने google.com का जीमेल की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे देखिए एड्रेस बार पे लिख के आ रहा है google.com। ये गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है तो ये पे लिख के आ गया और नीचे ये जीमेल लिखा है, जीमेल कंपनी का ये लोगो होता है। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में यहाँ पे आ रहा फॉर वर्क, साइन इन, क्रिएट अकाउंट, और देखिए नीचे लिखा है क्रिएट एन अकाउंट फॉर वर्क, यानी आप इसको व्यापार के लिए भी यूज कर सकते हैं और फ्री के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आ रही हैं। अब यहाँ पे आप या तो ये क्रिएट अकाउंट पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या नीचे यहाँ क्रिएट अकाउंट पर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों पे जब भी आप क्रिएट करेंगे तो आपके सामने प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर एक खुल के आ जाएगा, गूगल का यहाँ पे नाम आ रहा है क्रिएट गूगल अकाउंट, एंटर योर नेम। यहाँ पे हमें अपना नाम डालना है। आप कोई सा भी नाम डाल सकते हो। यहाँ पे एक टेस्टिंग के लिए आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया। सरनेम में देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहो तो ठीक है और आप नहीं लिखना चाहो तब भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट, तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। थोड़ा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे हमारी बेसिक जानकारी मांग रहा है, एंटर योर बर्थडे एंड जेंडर। तो यहाँ पे मैं अपनी जन्म तिथि जो भी मुझे लिखना है वो लिख दूंगा। ध्यान रखना है बस 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो मैंने लिख दिया है 1 सितंबर और यहाँ पे मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दी मैंने। जेंडर में मेल फीमेल या जो भी है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने मेल कर दिया है। यहाँ पे
नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है हाउ यू विल साइन इन, आप साइन इन कैसे करोगे। क्रिएट अ जीमेल एड्रेस फॉर साइनिंग इन टू योर गूगल अकाउंट। यहाँ पे यूजर नेम बनाना है आपको, यहाँ पे लिखा है यूजर नेम, आपको यूजर नेम बनाना है। देखो यहाँ पे @gmail.com तो ऑटोमेटिक आ गया, वो ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको ये नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यूजर नेम लिखना है जिस नाम से आप अपनी ईमेल आईडी बनाना चाहते हो। जैसे मेरा जो नाम था मैं अपने ही नाम के साथ बना लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा अपना कुछ भी, मैंने यहाँ पे लिख दिया राजेश शर्मा, जो मेरा ईमेल आईडी मैं बना रहा हूँ। और मैं यहाँ पे जैसे इस पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो नीचे लिख के आ रहा है यू कैन यूज लेटर नंबर एंड फुल स्टॉप। आप इन्हीं चीजों का यूज कर सकते हो, आप लेटर यानी अक्षर यूज कर सकते हो, अंक भी यूज कर सकते हो, फुल स्टॉप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा, लेकिन बता रहा है कि दिस यूजर दैट यूजर नेम इज टेकन, यानी इस नाम से पहले से एक ईमेल आईडी बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे कुछ और जोड़ देता हूँ, मैं जोड़ देता हूँ 091। ओके, नेक्स्ट किया, ये भी बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे कुछ और 9921 जोड़ देता हूँ। ओके, बन गई है मेरी ईमेल आईडी, वो पहले से किसी की नहीं बनी थी। तो यहाँ पे लेके आ रहा है क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट अ मिक्सचर ऑफ लेटर नंबर एंड सिंबल, यानी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जिसमें मिक्सचर हो, यानी मिलावट हो, किस किस की, अक्षरों की, अक्षर भी हो, नंबर्स भी हो यानी अंक भी हो, एंड सिंबल यानी चिन्ह भी हो। ठीक है, तो हमें ऐसा पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। मैं पासवर्ड तीनों चीजों को मिला के बना देता हूँ। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, abc@123, तो इसमें तीनों चीजें हो गई ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये रखूंगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैंने ये पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया, abc@123। ठीक है ना, फिर यही पासवर्ड आपको यहाँ पे भी डालना है, abc@123। ठीक है, आप इस तरीके से, मैंने ये आपको पासवर्ड नहीं बना रहा हूँ, ये अपना ये मैं चेंज कर दूंगा, लेकिन आपको इसी तरीके से बनाना है, यानी उसमें अक्षर भी हो, उसमें कैपिटल भी हो, उसमें स्मॉल भी हो, उसमें कोई चिन्ह भी हो और उसमें अंक भी हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, @ की जगह पे हम यहाँ पे हैश भी लगा सकते हैं, या हम यहाँ पे डॉलर भी लगा सकते हैं, या हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी लगा, कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड बना सकते हो। और ये 100 पासवर्ड करेंगे तो ये पासवर्ड दिखने लगेगा, इस पर टिक नहीं होगा तो ये इस तरीके डॉट 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 बन के आएंगे। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एक नया अलग से बना लेता हूँ। फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में भी डालना है, मैंने कंफर्म पासवर्ड में भी डाल दिया और सिंपल यहाँ पे आके नेक्स्ट कर दी। मेरा पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म हो गया है। अब ये कह रहा है कंफर्म दैट यू आर नॉट अ रोबोट, गेट अ वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर फोन नंबर। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वो इसलिए डालना पड़ेगा कि वो कंफर्म कर सके कि वाकई में ये कोई सही आदमी बना रहा है या ऐसे ही फर्जी चल रहा है। या ये जरूरी इसलिए भी होता है कि सपोज दैट कल को हम अपने पासवर्ड भूल गए अपनी ईमेल आईडी का, तो हम फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो हमारे मोबाइल या मोबाइल नंबर के माध्यम से हम उसको नया पासवर्ड भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसने लिख के आ रहा है एंटर द कोड, एंटर द 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड टू कंफर्म दैट यू आर रिसीव टेक्स्ट मैसेज। अब हमारे मोबाइल पे जो कोड गया है वो कोड 6 डिजिट का है, वो मुझे अपने इसमें डालना है। मैं यहाँ पे वो कोड डाल देता हूँ जो मेरे मोबाइल पे रिसीव हो गया है, और मैंने कोड डाल दिया, इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ कह रहा है कि ऐड रिकवरी मेल, अगर आप यहाँ पे रिकवरी मेल डालना चाहते हैं तो किसी कोई दूसरा पहले से बना हुआ मेल आप अपने फ्रेंड का, रिलेटिव का, जान पहचान का डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप इसके मतलब कहते हैं हम इसको छोड़ दीजिए, तो हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर वापस मांग रहा है वेरिफिकेशन करने के लिए, हम यहाँ पे इसको भी स्किप कर देते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी हमारी बता रहा है कि ये ईमेल आईडी आपकी बन गई है, आप इसको कंफर्म कर लीजिए। और यहाँ पे मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि यही मेरी ईमेल आईडी है। यहाँ पे मैं इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसका पासवर्ड भी लिख लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और ये प्रोसेस होने के बाद कुछ शर्तें बताएगा अपनी, तो मैं यहाँ शर्तों पे एग्री कर दूंगा। यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, भाई आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्या भेज सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। इनके बाद थोड़ी देर बाद प्रोसेस चलने के बाद ये हमारा गूगल वर्कस्पेस खोल देता है। ये जीमेल अकाउंट का वो है, लोगो है इनका ये, और इस तरीके से हमारा ईमेल आईडी बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इनबॉक्स खुलेगा, वहाँ से हम ईमेल भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे, ये हमारा देखिए इनबॉक्स आके आ गया है। इनबॉक्स पे एक मेल भी आ गया है गूगल कम्युनिटी की तरफ से। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कंपोज नया मेल बनाना हो तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ से नया मेल बना सकते हैं। यहाँ पे ये सेंट में भेजे हुए मेल्स की लिस्ट आती है जो अभी खाली है। इनबॉक्स में आपको प्राप्त हुए मेल्स आते हैं, अभी एक मेल आया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल कम्युनिटी की तरफ से, ठीक है ना। और यहाँ से आप वापस जा सकते हो। ये सारी चीज़ें आप ईमेल बॉक्स के माध्यम से सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे जो आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं,
इनमें सारे वो गूगल कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो आप अपनी ही इसी ईमेल आईडी से आप गूगल के ये सारे प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, प्ले स्टोर हो, है ना, चाहे आपका गूगल मीट हो, गूगल कॉन्टैक्ट, गूगल ड्राइव, गूगल फोटो, गूगल सीट्स, है ना, ये सारी चीजें आप अपनी इसी ईमेल आईडी से प्राप्त बना सकते हो और ये यूज कर सकते हो। आपको अलग से कोई ईमेल आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे यहाँ यूट्यूब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए वही ईमेल आईडी देखिए खुल के आ रही है जो हमने अभी अभी बनाई हुई थी। आपको अलग से कोई ईमेल आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जीमेल आईडी बनाना समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट लग रहा है या आप नहीं बना पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।